नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप? आशा है कुशल मंगल होंगे दोस्तों। आज दोस्तों, आपकी डिमांड पर आप लोगों में से बहुत से लोगों ने मैसेज किए कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो कॉम्बिनेशन मैंने जो आपको बताया था चिलेटेड फॉर्म में या सल्फेट की फॉर्म में, उसके अलावा भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता हालांकि फसल को होती है, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में होती है। और अगर आपकी फसल में जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो पर्याप्त मात्रा में है, तब आपको जो है अलग से देने की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसे कौन कौन से कंपनियां हैं या मल्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के पैकेट्स हैं जिनको आप आपकी फसलों में दे करके और अच्छी क्वालिटी की फसल और अच्छी गुणवत्तापूर्ण फसल और अच्छा प्रोडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है 2 दिन की मेहनत के बाद कुछ चीज़ें उनके कॉम्बिनेशन के आधार पर मैंने फिक्स की हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि मैं आपको फिर से एक बार क्लियर कर दूँ, ये मैं किसी भी कंपनी का कोई भी मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ या किसी कंपनी के लिए आपको बाध्य नहीं कर रहा। आप अपने हिसाब से कोई भी कंपनी का माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इनके कॉम्बिनेशन के हिसाब से जो मुझे अच्छा लगा वो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। आपकी इच्छा है कब लगाने, मैं तो आपको वही कहूँगा फिर भी कि इन कंपनियों ने कहा है, रैपर पर लिखा है कि इतने % ये वाला तत्व है इसके अंदर, लेकिन हमें नहीं पता। अगर आप कोई भी एलिमेंट चिलेटेड फॉर्म में लाते हैं और उसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो फसलों के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसका कारण ये है दोस्तों कि हम जो है स्वयं कुछ चीज़ें डाल डाल के मिट्टी के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी करते हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी बताया कि प्रकृति का एक नियम होता है कि किसी भूमि में किसी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर कमी है तो वह खरपतवार उस भूमि में स्वयं निकलेगा और उस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करेगा। परंतु समय की विडंबना है और हमारी मजबूरी है कि हम बहुत सारे हर्बिसाइड्स का प्रयोग करके ऐसे हर्ब्स को यानी कि खरपतवार को जो उस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूरी पूर्ति करने के लिए फसल में पैदा हुआ था, हम पहले ही मार देते हैं। तो हमें कृत्रिम रूप से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करनी होती है। हालांकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो 2 तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादातर मार्केट में आपको मिलेंगे। एक आपका लिक्विड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लिक्विड फॉर्म में, और एक मिलेगा एक पाउडर फॉर्म में या ग्रेनुअल फॉर्म में। दोस्तों, कौन सा बेहतर होता है, कौन सा क्या होता है? तो पहली बात तो ये है कि बहुत सारे लिक्विड फॉर्म में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कंपनियां देती हैं, तो उस पर केवल लिखती हैं बेटर यूज फॉर फॉलियर स्प्रे एंड बेटर क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स, इस तरह के कुछ भी लिख देती हैं स्लोगन्स। उसमें वो डिक्लेयर नहीं करते कि उसमें जो एक्चुअली कंटेंट्स जो हैं वो क्या क्या है और कितने % है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो और वो उनके रिजल्ट भी अच्छे आते हैं, मैं ये नहीं कहता। तो एकदम कुछ इस तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फसल में स्प्रे के बाद इमीडिएट रिजल्ट दिखाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत बेहतर है। मैं आपको बता दूं, बेहतर हुआ है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या वो फर्टिलाइजर होता है जो धीरे धीरे अपना असर फसल में दिखाता है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा रुक कर सकते हैं जो है बैक्टीरिया की तरफ, जिसमें NPK कंसोर्टिया की फॉर्म में नाइट्रोजन सॉल्युबल नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, फास्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया होते हैं, और पोटेशियम जो है पोटेशियम को मूवमेंट करके वहाँ तक लाते हैं। तो पोटेशियम को जो है मूवमेंट करने वाले ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो पोटेशियम को कलेक्ट करके और पौधे तक पहुँचाते हैं। दूसरा, माइकोराजा का प्रयोग करते हैं। माइकोराजा भी आलू की या किसी भी पौधे की जड़ों में इधर उधर से फास्फोरस को कलेक्ट करके पौधे को देता है, ये बेहतर तरीका है। इसके अलावा आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को बेसल डोज में काफ़ी मात्रा में लोग प्रयोग करते हैं। तो सामान्यतः माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का कम से कम 3 बार प्रयोग किया जाता है अगर आपकी फसल पूरी तरह से रासायनिक पर निर्भर कर रही है। तो अगर आपने जो है गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद का प्रयोग किया है, केंचुआ खाद का प्रयोग किया है, तो उसमें पहले से ही बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कंपोस्ट खाद में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो उसमें आपको अलग से आवश्यकता नहीं होती। अगर हम लिक्विड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो दोस्तों, लिक्विड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में सागर का जो है सीवीड्स के रूप में आती है, और भी बायोविटा आता है पाई का, वो भी एक लिक्विड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छा है बायोविटा।
और दानेदार फॉर्म में भी आते हैं बहुत सारे, उसकी बात करेंगे। तो इनमें हालांकि दिया नहीं जाता, लेकिन प्रयोग के तौर पर बहुत सारे ये हम लोगों ने भी प्रयोग किए हैं और ये भी क्वालिटी बढ़िया है। और इसके बाद एक जो है ह्यूमिफको नाम से, ह्यूमिक एसिड और फॉल्विक एसिड का एक लिक्विड फार्मूला आता है इफ्को का, उसको भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इनकी जो मात्रा है वो 500 लीटर यानी माफ करना 500 मिलीलीटर यानी कि आधा लीटर पर एकड़ के रूप में होती है तीनों ही चीज़ों की। तो आप वो प्रयोग कर सकते हैं लिक्विड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के रूप में। अब अगर हम बात करें जो दानेदार ग्रेनुल फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, तो सबसे पहले मैं जो इस श्रेणी में लाया हूं उसमें नंबर 1 पे आता है दोस्तों टी स्टैंस का जो है मल्टी न्यूट्रीफास्ट। टी स्टैंस का न्यूट्रीफास्ट जो है सबसे अव्वल नंबर पे आ रहा है। उसका कारण यह है कि इसके अंदर नाइट्रोजन 5% होती है, फास्फोरस 15% होती है, जो 60 दिन के आसपास में। फास्फोरस की तो हमेशा ही पौधे को जरूरत रहती है, लेकिन ये इसमें फास्फोरस 15% और पोटेशियम 20% है। तो इसको किसी भी स्तर पर आप प्रयोग में ला सकते हैं। और इसके अलावा जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इसमें मैक्रो प्लस माइक्रो दोनों हैं। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में जिंक 2% है, आयरन जो है 1% है, मैग्नीज 0.08%, मैग्नीज की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। कॉपर भी है इसमें 0.5%। इसलिए दोस्तों मैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का कम से कम एक बार फोलियर स्प्रे की बात करता हूं, क्योंकि वो एक फंगीसाइड भी है, इंसेक्टिसाइड भी है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी है और आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी पूर्ति करता है। तो वो मैं आपको कई बार सजेस्ट कर चुका हूं। तो इसमें 0.5% है, मॉलिब्डेनम भी है इसके अंदर 0.1% और बोरॉन भी है 0.6%। और इस तरह से इसका जो प्रयोग है वो 500 से 600 ग्राम प्रति एकड़ फोलियर स्प्रे में प्रयोग कर सकते हैं। वहीं अगर ड्रिप की विधि से आपको देना हो फर्टिगेशन के अंदर तो 1.5 kg से 2 kg प्रति एकड़ इसको आप दे सकते हैं। दूसरे नंबर पर दोस्तों इसमें, और इसको पहले नंबर भी कह सकते हैं, हालांकि पहला और दूसरा नंबर वो केवल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की वजह से पहले नंबर पे आया है। अन्यथा के तौर पे एरीज का एग्रो जो एग्रीज एग्रो लिमिटेड बहुत बेस्ट कंपनी है, इसका जो आता है एग्रोमिन सॉइल प्लस, एग्रोमिन सॉइल प्लस, इसके बहुत सारे और भी आते हैं जो है एचडी में भी आते हैं, लेकिन आपको एचडी में नहीं प्रयोग करना, वो महंगे भी आते हैं, उसकी डोज भी कम होती है। आप इसको एग्रोमिन सॉइल प्लस ले सकते हैं। इसके अंदर जिंक 6% है, आयरन 4% है, मैग्नीज 3% है, बोरॉन 0.8% है, कॉपर 0.8% है। और ये आपको 1 kg, 5 kg और 10 kg की पैकिंग साइज में मिल जाएगा। फोलियर स्प्रे में इसकी डोज जो है 500 से 600 ग्राम प्रति एकड़ होती है। अगर आप पानी में टंकी में डालते हैं तो 3 से 4 ग्राम प्रति लीटर की स्प्रे इसको कर सकते हैं। यानी आपकी अगर 15 लीटर की टंकी है तो 60 ग्राम उसमें आप मैक्सिमम डाल सकते हैं, 50 से 60 ग्राम डाल करके स्प्रे कर सकते हैं। तो अगर 100 से 150 लीटर पानी यूज करते हैं आप तो 500 ग्राम के करीब आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। इसके भी परिणाम बहुत बेहतर जो है देखे गए हैं। अगले नंबर पे जो आएगा, तीसरे नंबर पे, वो आपका है मल्टीप्लेक्स लिमिटेड का ऑल क्रॉप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर। ऑल क्रॉप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर में इसलिए बेहतर है दोस्तों क्योंकि इसके अंदर जिंक की जो सर्वाधिक जरूरत पड़ती है वो 6% है, मैग्नीज 3% है, बोरॉन 2% है, आयरन 4% है, मॉलिब्डेनम 0.05% है, बहुत कम जरूरत पड़ती है, और कॉपर भी है इसके अंदर 1%। तो सारे एसेंशियल एलिमेंट इसके अंदर सही और जो है बैलेंस क्वांटिटी के अंदर हैं। और इसकी डोज की बात करें तो इसकी डोज 2.5 ग्राम पर लीटर, यानी आप अगर एकड़ की बात करें तो 400 से 450 ग्राम प्रति एकड़, 500 ग्राम तक आप इसका भी फोलियर स्प्रे में प्रयोग कर सकते हैं। और इसका भी दोस्तों कम से कम 2 बार आप स्प्रे कर सकते हैं। पहली बार 45 से 50 दिन पर, दूसरी बार 60 से 75 दिन पर। कभी भी आप स्प्रे 15 दिन के अंतराल पर 2 बार स्प्रे कर सकते हैं। आलू की फसल में, गेहूं की फसल में दोस्तों झंडा पत्ता आने के समय और फ्लावरिंग के बाद 2 बार इसका वहां पर भी स्प्रे कर सकते हैं। और इसी तरह से सरसों की फसल में एक तो फ्लावरिंग के से पहले और एक आपकी फली बनने के बाद 2 बार इसका भी आप स्प्रे इस तरह से कर सकते हैं। अगले नंबर पे आएगा आपका जो है, जो चौथे नंबर पे कहेंगे न्यू एग्री लिमिटेड का एनर्जी गोल्ड। ये भी मैंने प्रयोग किया है, इसका भी जो है अच्छा रिजल्ट है। अभिमन्यु के इस एनर्जी गोल्ड के अंदर जो है आयरन है 3%, मैग्नीज 2%, जिंक 6% है। जिंक को बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, बहुत आवश्यकता होती है। कॉपर भी इसके अंदर 1% है, बोरॉन भी 1% है इसके अंदर, मॉलिब्डेनम और सल्फर भी 1% है। तो ये भी बैलेंस क्वांटिटी के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को पूर्ति करता है। और अगर इसकी डोज की बात करें तो ये भी दोस्तों आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ के फोलियर स्प्रे में आपको लेना पड़ेगा।
और अब बात करते हैं दोस्तों अगले नंबर की यहाँ पर, तो वो आपका एक है सनमुख लिमिटेड। सनमुख लिमिटेड बहुत अच्छी कंपनी है ये भी, और इसका आप भाग्या के नाम से, भाग्या मैक्स के नाम से एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का कॉम्बिनेशन आता है। इसके अंदर आयरन तो नहीं है, इसलिए ये मैंने थोड़ा लास्ट में रखा है, और इसके अंदर मैग्नीज 1% है, और आपका सल्फर इसके अंदर सल्फर भी है, जिंक भी है, बोरॉन भी है, और कॉपर भी है, यानी कि थोड़ा सा कॉम्बिनेशन कहें तो हल्का है, कम है, इसलिए मैंने इसको आखिरी में रखा है। तो ये जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको इनके नाम से आप ले सकते हैं। मैंने कंपनियों के नाम भी बता दिए और डोज भी बता दी। ये आपके फोलियर स्प्रे में कम से कम आप 2 बार स्प्रे कर दीजिए, और नहीं तो एक बार तो कम से कम करें ही आप, वो भी आप करें 60 से लेकर के 70 दिन की फसल पर। और इसके अंदर अगर बोरॉन की आवश्यकता है, आपका जो ट्यूबर है वो फट रहा है, चटक रहा है, या वो कोई कमी अगर दिखाई देती है किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, जिस तरह से मैंने पहले वीडियो में बताया वो आप देख सकते हैं, तो उस तत्व को ज़्यादा मात्रा में आपको अलग से लेना पड़ेगा। जैसे किसी में पोटेशियम की कमी है तो आपको NPK 0050 अलग से लेना पड़ेगा। किसी में जो है मैग्नीशियम की कमी है तो आपको 100 ग्राम चिलेटेड मैग्नीशियम अलग से इसमें लेना पड़ेगा। तो बाकी के जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं सूक्ष्म आंतरिक तत्व, इनकी बहुत कम मात्रा की फसल को आवश्यकता होती है, लेकिन एसेंशियल होते हैं, आवश्यक होते हैं। अगर सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को सही समय पर प्रयोग किया जाए तो दोस्तों रोगों के आने की जो संभावनाएं हैं वो 50 से 60% कम हो जाती हैं। आप समझ लो, ये बहुत बड़ी एक है। अगर आप सही समय 40-45 दिन पर एक बार स्प्रे कर देते हैं तो आगे जो मौसम इस तरह से जो अब कम बादल छाते हैं, कोहरा छाता है, नमी बढ़ती है, तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पौधे को स्ट्रांग बनाएंगे, उसकी पत्तियों को मजबूत बनाएंगे, तो रोग फंगस अटैक इतनी जल्दी होगा नहीं। सिंपल फंगीसाइड से भी आपका फंगल अटैक रुक जाएगा। और उसके बाद एक बार जो है 65-70 दिन के आसपास दोबारा में आप इसका स्प्रे कर देंगे तो आप समझ लीजिए जो रेट ऑफ प्रोडक्ट है, यानी कि आपका ट्यूबर्स है आलू के अंदर, उसके फूलने की जो रेट है वो बढ़ जाएगी, और उसका सुडौल आकार बनेगा, चमक भी अच्छी आएगी, और जो है उसकी ईल्ड की भी बढ़ोतरी इसके अंदर होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो सभी किसान भाइयों को शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। नए किसान भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा करके आप जो है इन कंपनियों का कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं, क्योंकि ये वेल नोन कंपनियां हैं। और बाकी लोकल कंपनियां जो भी आप देते हैं, ले लेते हैं, या बहुत से दुकानदार आपको फोर्स करेंगे कि ये ले जाइए, उनके रिजल्ट का कुछ भी पता नहीं, उनके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, कंटेंट्स हैं, उसका भी कुछ पता नहीं है दोस्तों, और वो आपकी फसल पे फायदा पहुंचाने के बजाय उल्टा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, जिसका परिणाम हमारे क्षेत्र में भी बहुत सारे किसान भाई जानते हैं। उन्होंने उनकी फसल पर उन्होंने जो है किसी भी फंगीसाइड के साथ स्प्रे कर दिया और उनको फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तो ऐसा आप बिल्कुल न करें। वेल नॉन कंपनियों का थोड़ा महंगा पड़े तो कोई बात नहीं, या तो वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पैकेज लीजिए, अदरवाइज आप चिलेटेड फॉर्म में अच्छी कंपनियों का, एरिज तो बहुत बढ़िया कंपनी है, किसी भी ब्रांडेड कंपनी का जो वेल नॉन हो आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, उसका चिलेटेड फॉर्म में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेकर के, मैंने पहले वीडियो में मात्रा बताई गई है, उसको लेकर के आप स्प्रे कर सकते हैं। एक बार फिर मैं आपको चेतावनी दूंगा, किसी भी स्ट्रॉन्ग फंगीसाइड के साथ कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलाकर स्प्रे नहीं करिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का एक अलग शेड्यूल रखिए, आपकी फसल बेहतरीन होगी दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान।